नमस्ते ट्रेडर्स। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं आप सभी को 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप सभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ट्रेडिंग में कुछ भी 100% नहीं होता, पर मैं आप सभी को 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी ऑपरेटर की तरह सोच सकोगे और उन सब की तरह ट्रेड ले सकोगे, और आप लोगों का भी 90% लॉसेस कम हो जाएगा। क्योंकि मैं आप सभी को जो भी बताने वाला हूँ वो मेरा खुद का 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, जो कि मैं लॉसेस कर करके सीखा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। और अगर आप लोगों को ज़्यादा सोचना पसंद नहीं है तो मैं आप सभी को इस वीडियो में 2 सेटअप भी देने वाला हूँ। 2 सपोर्ट के सेटअप और 2 रेजिस्टेंस के सेटअप, जिसको आप लोग यूज़ करके डेली मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हो। और वो दोनों सेटअप का एक्यूरेसी 90% है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं आप सभी को इस वीडियो में कभी भी एक ब्रह्मास्त्र लाइन बता सकता हूँ, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि ये जो ब्रह्मास्त्र लाइन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यही ब्रह्मास्त्र लाइन मेरा ट्रेडिंग करियर को चेंज किया है, तो इस लाइन को आप लोग मिस नहीं करिएगा। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग कोई भी चार्ट यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिर आप सबको बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए, सपोर्ट उसे कहते हैं जैसे कि मार्केट यहाँ से आया और इस लेवल से मार्केट यहाँ से बाउंस हुआ, और इस लेवल से फिर से यहाँ से बाउंस हुआ। तो जब यहाँ से जब बाउंस होता है, तो ये जब एक बार यहाँ से बाउंस हुआ तो अब ये हम लोगों का बन गया सपोर्ट। क्योंकि अगर मार्केट इस जोन में फिर से आएगा तो फिर से ये सपोर्ट का तरह रिएक्ट करके यहाँ पर फिर से इसको बाउंस कर सकता है इसी तरह। क्योंकि ये हो गया हम लोगों का एक सपोर्ट, क्योंकि यहाँ से मार्केट बाउंस हुआ है तो मार्केट का 90% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से भी बाउंस करे। हम लोगों का रेजिस्टेंस ये है कि जैसे कि यहाँ से मार्केट गिरा है, यहाँ से मार्केट डाउन साइड में बाउंस हुआ, तो मार्केट यहाँ पर क्या कर सकता है, फिर से यहाँ पर आके फिर से बाउंस हो सकता है। तो यहाँ पर मार्केट उसी तरह यहाँ पर गया रेजिस्टेंस जोन के पास, और यहाँ से मार्केट फिर से यहाँ पर बाउंस हो गया, तो इसी को कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। तो ये तो बहुत ही बेसिक था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप के सपोर्ट होते हैं और कितने टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं। तो मार्केट में कुल 4 टाइप्स के सपोर्ट होते हैं और 4 टाइप्स के रेजिस्टेंस होते हैं। तो मैं आपको 4 टाइप्स के सपोर्ट और 4 टाइप्स के रेजिस्टेंस बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग पहले 4 टाइप्स के सपोर्ट को देख लेते हैं एक एक करके, उसके बाद फिर हम लोग रेजिस्टेंस को देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले सपोर्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग चार्ट से हट के यहाँ पर अगर आए हम लोग, तो हम लोगों का पहला सपोर्ट होता है प्रीवियस स्विंग का। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर मार्केट आया और ये ऊपर चल गया, तो ये हो गया हम लोगों का एक स्विंग। इस जो जोन को आप लोग देख रहे हो, ये हो गया हम लोगों का एक स्विंग। क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट फिर से अगर आता है तो यहाँ से मार्केट में 90% प्रोबेबिलिटी रहता है कि मार्केट यहाँ से फिर से बाउंस हो जाए। क्योंकि यहाँ पर मार्केट 3 बार यहाँ पर आने के बाद यहाँ बाउंस हुआ है, तो इसी को कहते हैं हम लोग प्रीवियस स्विंग। तो इसी को कहते हैं हम लोग प्रीवियस स्विंग। अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो मार्केट यहाँ से फिर से बाउंस होने का प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट यहाँ से फिर से बाउंस बैक हो जाए। तो ये तो था हम लोग का पहला। तो हम लोग दूसरा को देख लेते हैं। तो हम लोगों का दूसरा सपोर्ट PSY लेवल का होता है। अगर आप लोगों को PSY लेवल नहीं पता तो PSY लेवल 500 और 1000 के लेवल को कहते हैं PSY लेवल। जैसे कि 24,500 या तो फिर यहाँ पर 24,000, तो इसी को कहते हैं हम लोग PSY लेवल्स। ये कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर आगे में कुछ भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में आपको 500 और 1000 रहना चाहिए। तो यही होता है हम लोगों का PSY लेवल। तो चलिए हम लोग सेकंड सेटअप को देख लेते हैं। ये सब ड्राइंग को रिमूव करते हैं और हम लोग सेकंड सेटअप को देखते हैं। तो हम लोग सेकंड क्या था, PSY लेवल का। तो हम लोग सेकंड क्या है, PSY लेवल का। जैसे कि ये है एक PSY लेवल। अगर मार्केट यहाँ से अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है और अगर PSY लेवल के पास आता है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रहता है कि मार्केट यहाँ से फिर से बाउंस हो जाए, क्योंकि PSY लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का तरह रिएक्ट करता है। तो यहाँ से मार्केट फिर से यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। तो ये है हम लोग PSY लेवल का सेटअप सेकंड। और अगर हम लोग यहाँ पर थर्ड सेटअप को देखें तो थर्ड है हम लोगों का डे लो का। हम लोगों का थर्ड क्या है, डे लो का। यहाँ पर किसका है, हम लोगों का डे लो का है हम लोगों का थर्ड। जैसे कि मार्केट यहाँ पर ओपनिंग हुआ
और मार्केट आज पूरे दिन ऊपर में ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर ऊपर में। तो ये हो गया हम लोगों का डे लो, ये हो गया हम लोगों का डे लो। अगर मार्केट यहाँ पर अगर फिर से अगर आता है इस जोन में, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी रहता है कि मार्केट यहाँ से फिर से बाउंस हो जाए, क्योंकि डे लो भी हम लोगों का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का तरह रिएक्ट करता है। तो अगर मार्केट यहाँ पर फिर से आता है अगर सेलिंग में आने के बाद, तो यहाँ से मार्केट में प्रोबेबिलिटी रहता है कि मार्केट फिर से यहाँ से अपसाइड में चल जाए। तो इसी को कहते हैं हम लोग डे लो का सपोर्ट। और हम लोगों का फोर क्या है, और हम लोगों का फोर्थ क्या, हम लोगों का फोर्थ है प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस का। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हम लोगों का जो फोर है वो है क्लोजिंग प्राइस का, प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस का। जैसे कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर आने के बाद इस एरिया में क्लोज हो गया, तो ये जो क्लोजिंग प्राइस है ये हम लोगों का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का तरह रिएक्ट करेगा। अगर मार्केट में यहाँ गैप अप ओपनिंग मिलता है दूसरे दिन, तो मार्केट यहाँ से अगर सेलिंग में आता है, तो इस जोन के पास आने के बाद मार्केट यहाँ से फिर से बाइंग साइड में मोमेंटम कर सकता है। ये हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का तरह रिएक्ट करता है क्लोजिंग प्राइस, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल भी है हम लोगों के लिए। तो हम लोग 4 टाइप्स के सपोर्ट को तो देख लिए। तो मैं आप लोगों को वीडियो के पहले मैं कहा था कि मैं आप लोगों को सपोर्ट के 2 सेटअप देने वाला हूँ। तो चलिए पहले दोनों सेटअप को देख लेते हैं। तो अगर हम लोगों का पहला सेटअप है, रुकिए मैं ड्राइंग को रिमूव करके आपको बताता हूँ। तो हम लोगों का पहला सेटअप ये है कि जैसे कि मार्केट, रुकिए मैं आपको ड्राइंग करके दिखाऊँ। जैसे कि ये है एक सपोर्ट, मार्केट अगर यहाँ पर ओपनिंग होता है और यहाँ से अगर सेलिंग में आने के बाद कोई अगर सपोर्ट जोन का अगर ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पर 99% रिटेलर्स क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर उन लोगों को यही बताया गया है कि अगर ब्रेकआउट हो कोई भी जोन का तो वहाँ पर सेल करना है। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो ये लोग यहाँ पर सेल कर रहे होंगे, यहाँ पर रिटेलर्स यहाँ पर सेल कर रहे होंगे, और आपको यहीं पर एक ग्रीन कैंडल देख के आपको यहाँ पर एक बाइंग साइड का ट्रेड को यहाँ आइडेंटिफाई करना है, और आपको टारगेट लेना है 1:2 का टारगेट आपको लेना ही लेना है। और आपका एसएल 20 पॉइंट्स का आपका एसएल होगा, और वो ये 20 पॉइंट्स का एसएल आपका प्रीमियम के चार्ट में आपको ये 10 पॉइंट्स का एसएल दिखेगा, और आपका टारगेट होगा 40 पॉइंट्स का। 1:2 का टारगेट आपको लेना ही लेना है। और अगर आप लोगों को टारगेट थोड़ा बड़ा लेना है, तो आप लोग इस लोअर हाई टू लोअर लो का आप लोग मार्कआउट कर लीजिए फिबोनाची से। अगर आप लोगों को फिबोनाची मार्कआउट करना नहीं आता, तो मैं फिबोनाची के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। और उस वीडियो में भी मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताया हूँ, आप लोग वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर जो 0.5 और 0.618 का लेवल आएगा, आप लोग उस जोन तक का आप लोग यहाँ ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। तो ये था हम लोगों का पहला सेटअप। हम लोगों का दूसरा सेटअप क्या है, हम लोगों का दूसरा सेटअप ये है, जैसे कि मार्केट ये है हम लोगों का एक सपोर्ट। अगर मार्केट यहाँ से आने के बाद यहाँ पर अगर होल्ड करता है, यहाँ पर सपोर्ट जोन के पास, ये हम लोगों का क्या है, ये सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ पर होल्ड करता है, यहाँ पर आप लोग मार्केट के यहाँ पर आप लोग ट्रैप समझिए। यहाँ पर अगर मार्केट होल्ड करता है और यहाँ पर कोई अगर 100 लॉट से अगर ट्रेड करता है, आप लोग समझिए यहाँ पर कोई अगर 100 लॉट से ट्रेड करता है, तो यहाँ पर वो उन लोग क्या यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ सपोर्ट जोन में यहाँ ग्रीन ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये वो लोग वहाँ पर 50% यहाँ अपना क्वांटिटी ऐड कर देंगे, और जो 50 बाकी रहेगा वो यहाँ पर मार्केट यहाँ ट्रैप करेगा। देखिए कैसे यहाँ पर मार्केट एक बड़ा से यहाँ ग्रीन कैंडल दिखाएगा और ये जोन का ब्रेकआउट कर देगा, तो वो लोग यहाँ पर वो लोग और 50 क्वांटिटी ऐड कर देंगे, और वो लोग यहाँ दोनों मिला के यहाँ 100 क्वांटिटी अपना ऐड कर दिए, पूरा क्वांटिटी यहाँ ऐड कर दिए बाइंग साइड में। तो उन सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, डाउन साइड में अवेलेबल होगा, और आप लोगों को यहीं पर एक रेड कैंडल देख के आपको सेल कर लेना है, और आपका टारगेट रहेगा 1:2 का टारगेट आपको मैक्सिमम लेना है। कोई भी ट्रेड में आपको 1:2 का टारगेट मैक्सिमम लेना है, और आपका एसएल होगा 20 पॉइंट्स का, जो कि प्रीमियम के चार्ट में आपको 10 पॉइंट्स का एसएल दिखेगा, और टारगेट होगा आप लोगों का 40 पॉइंट्स का आप लोगों का टारगेट होगा। तो चलिए ये दोनों सेटअप को हम लोग चार्ट में भी देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी अगर चार्ट ओपन करूँ, तो चलिए इसी चार्ट को देख लेते हैं। जैसे कि ये है हम लोगों का एक सपोर्ट। हम लोगों का पहला सेटअप क्या था कि अगर मार्केट सेलिंग में आने के बाद अगर सपोर्ट जोन का अगर ब्रेकआउट करता है,
तो यहाँ पर 99% रिटेलर्स को क्या बताया गया है कि ब्रेकआउट हो तो उन लोगों को यहाँ सेल करना है, तो वो लोग यहाँ पर सेल कर रहे होंगे और उन सबका स्टॉप लॉस अपसाइड में अवेलेबल हो जाएगा। और आप लोगों को यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देख के आप लोगों को यहाँ बाइंग कर लेना है और आपका ऐसा होगा 20 पॉइंट्स का। अगर आप लोग यहाँ पर ट्रेड लेते हैं इस ग्रीन कैंडल में, अगर आप लोग यहाँ ट्रेड लेते हैं तो आपको यहाँ 1:, आपका एस कितना का यहाँ रहता है, यहाँ एस आपको 20 पॉइंट्स का रहता, आपको यहाँ 1:3 तक का टारगेट मिल गया। देखिए आप लोग, मैं बोल रहा था कि 1:2 का लीजिए, बट यहाँ पर 1:3 का टारगेट मिल गया, क्योंकि यहाँ पर आप लोग अगर फिबोनाची को यहाँ अगर ड्रॉ करिएगा, आप लोग यहाँ मार्कआउट करिएगा तो यहाँ तक आप लोग को 0.5 और 0.618 का लेवल है, तो यहाँ तक का आप लोगों को टारगेट यहाँ पर मिल गया। और फिबोनाची वाला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। तो ये था हम लोग का पहला सेटअप। तो चलिए हम लोग दूसरा सेटअप को देख लेते। दूसरा में क्या था, दूसरा भी यहीं पर होगा हम लोगों का, चलिए इसको भी देख लेते कहीं पर। तो हाँ, इस पॉइंट में आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा सेटअप को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मार्केट सेलिंग में आया और यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा है, तो हम लोगों ने वहाँ पर दूसरा सेटअप में क्या देखा था कि अगर मार्केट होल्ड करे तो यहाँ पर मार्केट में जो 100 लॉट से ट्रेड करते हैं वो यहाँ पर 50% क्वान्टिटी ऐड करेंगे और 50% क्वान्टिटी इस ब्रेकआउट में ऐड करेंगे, तो उन सबका स्टॉप लॉस डाउन साइड में अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पर जब इस ब्रेकआउट हो तो आपको यहाँ पर एक रेड कैंडल देख के यहाँ पर आपको सेल कर लेना है। अगर आप लोग यहाँ पर सेल करते तो आपका यहाँ पर SL 20 पॉइंट्स का और टारगेट होता आपका 40 पॉइंट्स का। इसमें आपको 1:2 का टारगेट ईजिली मिल गया। आपको 1:2 का टारगेट कंपलसरी लेना ही लेना है, 1:2 का आपको लेना ही नहीं, लेना ही लेना है। और अगर आप लोग 1:2 का टारगेट नहीं मिलता है तो फिर आप लोग ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो। 1:2 का टारगेट लेकिन आपको लेना है। तो ये था हम लोगों का दोनों सेटअप, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आप सभी को वीडियो के शुरू में कह रहा था कि मैं आप सभी को एक ब्रह्मास्त्र लाइन बताने वाला हूँ और एक ब्रह्मास्त्र सेटअप भी देने वाला हूँ। तो चलिए वो सेटअप को देख लेते हैं। और जो मैं अभी ब्रह्मास्त्र लाइन आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोग इस लाइन को कहीं पर नोट्स बना लीजिए या तो इसको कहीं लिख के अपनी दीवार में चिपका लीजिए, क्योंकि ये जो लाइन मैं बोलने वाला हूँ ये आप लोगों को बहुत ही सिंपल लग सकता है, बट ये मेरा ट्रेडिंग करियर को पूरा चेंज कर दिया है। इसी से मैं प्रॉफिटेबल बन पाया हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ ब्रह्मास्त्र लाइन क्या है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए, ब्रह्मास्त्र लाइन ये है कि पहला कि जब 99% रिटेलर्स जब बाय कर रहे हो, आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिए, जब 99% रिटेलर्स जब बाय कर रहे हो तब आपको सेल करना है। जब 99% रिटेलर्स बाय कर रहे हो, यहाँ पर बाय कर रहे हो, तब आपको यहाँ पर सेल करना है, तब आपको यहाँ पर सेल करना है। और जब 99% रिटेलर सेल कर रहे हो, जब यहाँ 99% रिटेलर सेल कर रहे हो तब आपको यहाँ पर बाय करना है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मार्केट में 99% लोगों का लॉस होता है और प्रॉफिट सिर्फ ऑपरेटर्स करते हैं। तो हम लोगों को ऑपरेटर की तरह सोच के ट्रेड लेना है। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर 1% में आना है हम लोगों को जिसमें प्रॉफिट हो, ना कि 99% में जिसमें कि लॉस हो। तो ये था हम लोग का ब्रह्मास्त्र लाइन। तो चलिए हम लोग ब्रह्मास्त्र सेटअप को देख लेते हैं। तो मैं ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ हम लोग बताने के लिए अच्छे से। तो हम लोग ब्रह्मास्त्र सेटअप ये है, जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर है एक PSY लेवल, इसके ऊपर है एक PSY लेवल जो कि मैग्नेटिक लेवल होता है। तो हम लोगों को यहाँ पर ब्रह्मास्त्र यहाँ पर सेटअप किया है कि अगर मार्केट यहाँ गैप डाउन से अगर ऊपर जा रहे हैं यहाँ पर बाइंग में और इस जोन का अगर ब्रेकआउट कर दें, तो हम लोगों ने वहाँ पर ब्रेकआउट कर दें तो आपको यहाँ पर सेल करना है। यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल देख के यहाँ पर सेल करना है, बट आपको यहाँ पर इस तरह से ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत ऑपरेटर की तरह सोचते हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रेकआउट में यहाँ पर सेल करेंगे। उन सब का स्टॉप लॉस अपसाइड में अवेलेबल होगा और मार्केट उन सब का स्टॉप लॉस को पहले हंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर है एक PSY लेवल। इस PSY लेवल को आप लोग मान लीजिए कि ये 24,000 का ये PSY लेवल है। तो मार्केट पहले इस PSY लेवल तक जाएगा और इस PSY लेवल का अगर ब्रेकआउट करे तब आपको यहाँ पर एक रेड कैंडल देख के यहाँ पर आपको सेल करना है, क्योंकि यहाँ पर तो उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो लोग सोचेंगे कि मार्केट अब ऊपर जा रहा है, तो अब यहाँ से भी मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर PSY लेवल का ब्रेकआउट हो गया तो वो लोग सोचेंगे कि यहाँ से ऊपर जाएगा, तो वो लोग यहाँ पर अप साइड में ट्रेड लेंगे
और उन सब का स्टॉप लॉस डाउन साइड में अवेलेबल होगा और मार्केट हमेशा उस तरफ जाता है जिस तरफ में स्टॉप लॉस अवेलेबल हो। और मार्केट यहाँ से डाउन आ जाएगा और इसमें आपको टारगेट हमेशा, इस ब्रह्मास्त्र सेटअप में आपको टारगेट हमेशा 1:5 तक का आपको टारगेट लेना ही लेना है। ये आपको मिल जाएगा ईजिली, आपको 1:5 तक का 6 तक का टारगेट मिल जाएगा। और ये जो ब्रह्मास्त्र सेटअप है ये मार्केट में बहुत ही कम बार फॉर्म होता है, बट ये जब होता है तो बहुत ही बड़ा आपको टारगेट देता है। तो ये था हम लोग का ब्रह्मास्त्र सेटअप, और ये सेम डाउन ट्रेंड में भी काम करता है। चलिए हम ये डाउन ट्रेंड में भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ ब्रह्मास्त्र सेटअप ये है, जैसे कि ये है एक सपोर्ट, हम लोग वहाँ रेजिस्टेंस को देखें। जैसे कि ये है एक सपोर्ट, यह है एक PSY लेवल जो कि मैग्नेटिक लेवल होता है। यह है एक PSY लेवल। अगर मार्केट यहाँ से अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है और अगर इस रेजिस्ट सपोर्ट का अगर ब्रेकआउट कर दे, तो यहाँ पर सब लोग, यहाँ जो थोड़ा बहुत ऑपरेटर की तरह सोचते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर बाय करेंगे। क्योंकि वो सोचेंगे कि यहाँ ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पर बाय करना है, उन सबको स्टॉप लॉस डाउन साइड में अवेलेबल होगा। मार्केट प्ले इन सब का स्टॉप लॉस हिट करेगा, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक लेवल है, ये भी मार्केट को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। और यहाँ पर आने के बाद जब इस PSY लेवल का जब ब्रेकआउट कर दे, तब आपको यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देख के आपको यहाँ पर बाय करना है। और आपका टारगेट यहाँ पर भी 1:5 तक का टारगेट आपको ईजिली यहाँ पर मिल जाएगा। कंपलसरी आपको यहाँ पर 1:5 तक का टारगेट लेना ही लेना है। तो ये तो था हम लोग ब्रह्मास्त्र सेटअप। तो चलिए अब हम लोग रेजिस्टेंस को देख लेते हैं, जो कि 4 टाइप का रेजिस्टेंस होता है। क्योंकि पहले हम लोगों ने क्या बात किया कि 4 टाइप्स के सपोर्ट होते हैं, तो अब हम लोग 4 टाइप्स के रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। तो हम लोगों का पहला रेजिस्टेंस क्या है, हम लोगों का पहला रेजिस्टेंस क्या है, पहला रेजिस्टेंस है हम लोगों का स्विंग हाई का। जैसे कि यह है एक स्विंग हाई, देखिए यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और मार्केट यहाँ पर अप में है, तो ये हो गया हम लोगों का एक स्विंग। ये जो है हम लोगों का, ये हो गया हम लोगों का एक स्विंग। अगर मार्केट यहाँ से फिर से अगर ऊपर आता है इस स्विंग के पास, तो मार्केट में प्रोबेबिलिटी रहता है कि मार्केट फिर से यहाँ डाउन आ जाए, बाउंस बैक हो जाए यहाँ पर। तो इसीलिए स्विंग भी हम लोगों का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है। तो ये था हम लोगों का पहला। हम लोगों का दूसरा क्या है, PSY लेवल का रेजिस्टेंस। जैसे कि वहाँ पर हम लोग सपोर्ट का बात किया, यहाँ रेजिस्टेंस का बात करते हैं। यहाँ पर PSY लेवल का रेजिस्टेंस, जैसे कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, जैसे कि ये एक PSY लेवल, ये रेजिस्टेंस का तरह रिएक्ट करेगा। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर अप ट्रेंड में जाता है और इस जोन का अगर यहाँ पर आता है, तो यहाँ से इस जोन में, तो यहाँ से मार्केट ये PSY लेवल जो है ये होता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर मार्केट फिर से यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा सेटअप है आप लोग ट्रेड करने के लिए। और ये सब मैं आप लोगों को एक दिन एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करिएगा कि ये सब सेटअप को एक्सप्लेन करो, तो मैं ये सब सेटअप्स को आपको एक्सप्लेन से भी बता दूंगा अच्छे से। तो ये तो था हम लोगों का दूसरा रेजिस्टेंस। और अगर हम लोग तीसरा देखें, तो हम लोगों का तीसरा है डे हाई का। हम लोग तीसरा क्या है, डे हाई का है हम लोगों का। यहाँ पर डे हाई का है हम लोगों का रेजिस्टेंस। जैसे कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ से डाउन आया, और यहाँ पर डाउन आने के बाद यहीं पर मार्केट ट्रेड कर रहा है डाउन में। तो ये जो लेवल है ये हो गया हम लोगों का डे हाई, ये हो गया हम लोगों का डे हाई। और आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमेशा एक जोन में मार्कआउट करिएगा, क्योंकि जो बिगनर्स ट्रेडर रहते हैं वो इसको एक लाइन में मार्कआउट करते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा लॉस होगा। क्योंकि अगर आप लोग एक लाइन में मार्कआउट करिएगा तो आपको इसमें ज़्यादा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिखेगा, तो आप लोग हर जगह ट्रेड तो नहीं ले सकते, उसी के लिए आपको इसको एक जोन में मार्कआउट करना है। तो यहाँ पर क्या था हम लोगों का, डे हाई का था रेजिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पर मार्केट है, अगर मार्केट यहाँ से फिर से अगर इस जोन तक जाता है यहाँ पर डे हाई तक का, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी रहता है कि मार्केट यहाँ से फिर से बाउंस बैक हो जाए। इस जोन में जाने के बाद मार्केट फिर से यहाँ डाउन आ जाएगा। तो ये था हम लोग को, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है। और हम लोगों का चौथा रेजिस्टेंस ये है प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस का। जैसे कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और इस तरह से ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आने के बाद इस जगह में मार्केट क्लोज हो गया। ये हो गया हम लोगों का क्लोजिंग प्राइस। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है। और अगर हम लोगों के यहाँ गैप डाउन अगर ओपनिंग मिलता है, तो मार्केट इस गैप को फिल करेगा। और अगर इस जोन में अगर आता है यहाँ पर, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी रहता है कि मार्केट यहाँ से फिर से बाउंस बैक हो जाए। तो यहाँ से मार्केट फिर से सेलिंग में आ जाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा ये क्लोजिंग प्राइस।
और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्लोजिंग प्राइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया रेजिस्टेंस का 4 सेटअप्स। तो चलिए अब हम रेजिस्टेंस का 2 को सेटअप देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों के यहाँ पर 1 नंबर में पहला में है रेजिस्टेंस का सेटअप। जैसे कि ये है एक हम लोगों का रेजिस्टेंस, यह एक रेजिस्टेंस, इसको जोन में आप लोग मार्कआउट करिएगा। ये एक रेजिस्टेंस, अगर मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद यहाँ से अगर बाइंग में जाता है और इस रेजिस्टेंस जोन का अगर ब्रेकआउट कर दे, तो आप लोग यहाँ पर एक रेड कैंडल देख के आप लोग यहाँ पर एक सेलिंग साइड का ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और आप लोगों को टारगेट अगर लेना है तो आप लोग 1:2 तक का टारगेट ले सकते हो ईजिली, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट में सब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रिटेलर्स लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं, उन सबका स्टॉप लॉस डाउन साइड में है अवेलेबल, और मार्केट यहाँ से डाउन आएगा और इन सब का स्टॉप लॉस को हंट कर देगा। तो इसी के लिए आपको डाउन साइड में ट्रेड लेना है। और अगर आप लोगों को टारगेट जानना होगा, कोई थोड़ा बड़ा अगर टारगेट लेना है, तो आप लोग इस हायर लो टू हायर हाई को आप लोग मार्कआउट कर लीजिए। और यहाँ पर जो 0.5 और 0.618 का लेवल आएगा, आप लोग वहाँ तक का भी टारगेट ले सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पर सपोर्ट में देखा, वहाँ पर हम लोग को 1:4 तक का टारगेट मिल गया था। तो इसी तरह आप लोग यहाँ पर भी ले सकते हो। और हम लोग को दूसरा सेटअप क्या है रेजिस्टेंस का, हम लोग को दूसरा सेटअप यह है कि जैसे कि यह है हम लोग को रेजिस्टेंस जोन, अगर मार्केट यहाँ पर अगर आने के बाद यहाँ अगर होल्ड करता है, तो हम लोगों ने वहाँ पर क्या देखा कि अगर होल्ड करता है तो इस होल्ड का अगर यहाँ पर क्या जो 100 लॉट से ट्रेड करते हैं, यहाँ पर 50% अपना क्वांटिटी ऐड कर देंगे इस जोन के बाद, यहाँ रेजिस्टेंस जोन के पास, यहाँ सपोर्ट में। और वो लोग यहाँ कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर जब यहाँ एक ग्रीन यहाँ रेड कैंडल बन जाएगा, तब वो लोग यहाँ पर अपने पूरे क्वांटिटी यहाँ पर अपने और 50 ऐड कर देंगे। और उन सब का क्वांटिटी पूरा ऐड हो गया, यहाँ पर 100 क्वांटिटी ऐड हो गया, तो उन सब का स्टॉप लॉस अप साइड में अवेलेबल हो जाएगा। और आपको यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देख के आपको यहाँ पर बाय कर लेना है, और उन सब का स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा और आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट बना के निकल जाओगे। और यहाँ पर भी आप लोगों का टारगेट 1:2 का आपको टारगेट लेना ही लेना है, कंपलसरी आपको लेना ही लेना है। और आपका एसएल होगा, ये दोनों में आपका एसएल होगा 20 पॉइंट्स का, आपका एसएल होगा, और आपका टारगेट होगा 40 पॉइंट्स का। और ये जो एसएल है, ये प्रीमियम के चार्ट में आपका एसएल ये 10 पॉइंट्स का आप लोगों को दिखेगा। तो ये था हम लोग दोनों सेटअप। तो ये दोनों सेटअप को चलिए हम लोग चार्ट में भी देख लेते हैं। तो ये दोनों का सेटअप्स को अगर हम लोग चार्ट में देखें, तो चलिए उसी चार्ट में से अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो हम लोगों ने वहाँ पर अभी क्या देखा कि अगर कोई किसी जोन का यहाँ पर, जैसे कि यह एक रेजिस्टेंस जोन, यह एक रेजिस्टेंस जोन, मार्केट यहाँ से आया और इस जोन के यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ ब्रेकआउट में 99% रिटेलर्स यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर वो लोग यहाँ पर बाय कर रहे होंगे, और उन सब का स्टॉप लॉस डाउन साइड में अवेलेबल हो जाएगा। और मार्केट हमेशा उस साइड में जाता है जिस साइड में स्टॉप लॉस अवेलेबल हो। तो यहाँ पर आप लोग अगर इस पॉइंट में अगर आप लोग यहाँ सेल करते हैं इस पॉइंट में, और आपका एसएल कितना पॉइंट्स का रहता है, यहाँ पर 20 पॉइंट्स का आपका एसएल रहता, और आपका टारगेट रहता है 1:2 का। बट आपको यहाँ पर टारगेट देखिए कितना बड़ा टारगेट मेरे यहाँ पर अगर आप लोग टारगेट देखिएगा, तो आपको यहाँ पर 1:5 तक का टारगेट आपको ईजिली मिल जाएगा। इस लो तक का आपको टारगेट यहाँ पर ईजिली यहाँ पर मिल जाएगा। आपको 1:6 तक का यहाँ पर आपको टारगेट यहाँ पर मिल रहा है, 1:6 तक का आपको टारगेट मिल रहा है। बट आप लोग यहाँ टारगेट यहाँ फिबोनाची लगाने के बाद भी आप लोग यहाँ टारगेट ले सकते हो। आप लोग इस जोन तक का आप लोग टारगेट ले सकते हैं, यहाँ पर इस जोन तक का आप लोग टारगेट ले सकते हो, 1:3 तक का या 1:4 तक का आप लोग टारगेट ले सकते हो। तो ये था हम लोगों का पहला सेटअप। तो अगर हम लोग दूसरा सेटअप देखें रेजिस्टेंस का, तो भी अगर हम लोग यहाँ इसी पॉइंट में अगर देखें, यहाँ पर आप लोग देखिए, चलिए यहाँ इस पॉइंट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मार्केट बाइंग में आया, यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा है, देखिए यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर 100 लॉट से ट्रेड करते हैं, वो यहाँ पर अपना 50% क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर देंगे, और वो लोग यहाँ इस ब्रेकआउट में वो लोग यहाँ पर और यहाँ पर 50% क्वांटिटी अपना ऐड कर देंगे, और उन सब का स्टॉप लॉस अप साइड में अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि मार्केट इतना ऊपर जब आ गया है, तो वो लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पर मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पर नीचे जाएगा, तो वो लोग यहाँ पर अपने क्वांटिटी यहाँ पर डाउन साइड में ऐड कर देंगे, और उन सब का स्टॉप लॉस अप साइड में अवेलेबल हो जाएगा। तो और अगर आप लोग यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल में अगर आप लोग ट्रेड लेते हैं यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ टारगेट 1:2 का तो यहाँ पर मिल ही जाएगा, ईजिली यहाँ पर मिल जाएगा आपको। आपका एस एल होता है 20 पॉइंट्स का, आपको हाँ यहाँ पर 1:3 तक का यहाँ पर टारगेट आप लोगों को मिल जा रहा है। तो ये सब सेटअप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आप सभी को ये सब सेटअप्स चार्ट में भी दिखा दिया। और ये मैं कोई भी कंपलसरी ये सब मैं कोई भी चार्ट उठा के दिखा दे रहा हूँ आप सभी को।
यहाँ पर भी वही सेम सेटअप यहाँ पर बना जो अभी हम लोगों ने देखा, यहाँ रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, फिर से ऊपर चल गया। तो ये सब सेटअप डेली मार्केट में काम करता है। तो ये मत सोचिए कि मैं आप लोगों को ये सब देख के बता रहा हूँ, ये सब सेटअप डेली मार्केट में यूज़ होता है। तो ये था हम लोगों का कुछ सपोर्ट का, 4 टाइप के सपोर्ट और 4 टाइप्स के रेजिस्टेंस। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को वीडियो कुछ वैल्यूएबल आपको कंटेंट देखने को मिला है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। और अगर आप लोगों को वो जो मैं अभी 4 सेटअप्स बताया आप लोगों को रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे, और आप लोगों को वो दोनों का अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए, दोनों जैसे 448 का अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए एक्सप्लेनेशन, तो मैं आप सभी के लिए वो वीडियो का एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा, वो ऑटो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में। धन्यवाद, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।